आइए हम बाइबल के माध्यम से इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ समय लें कि परमेश्वर खुद को पिता और माता के रूप में क्यों संदर्भित करते हैं और वह हमें एक दूसरे को भाई और बहन कहना क्यों सिखाते हैं। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 आयत 26 पर एक नजर डालें। आयत 26 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने अक्सर अन्य चर्चों में जाने वाले लोगों को यह कहते सुना होगा कि एक ही परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की है। मैंने भी यह सुना है। लेकिन जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया तो उन्होंने यह नहीं कहा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम मनुष्य को बनाएं, दूसरे शब्दों में हम मनुष्य की सृष्टि करें। इस तरह बाइबल स्पष्ट रूप से हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करती है कि मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया था, जिन्होंने अपने आप को हम कहा। यह बात सारी बाइबल में एक समान रूप से दर्ज है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय की हों, प्रेस्बिटेरियन बाइबल, कैथोलिक बाइबल, मेथोडिस्ट बाइबल और अन्य सभी में। ऐसी कोई बाइबल नहीं है जहां ऐसा न लिखा हो। अंग्रेजी बाइबल में भी ऐसा ही है। यह लिखा है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। यह हमेशा बहुवचन रूप में लिखा गया है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। दूसरे शब्दों में हम मानव जाति की सृष्टि करें। बाइबल सभी भाषाओं में लगातार इसी तरह लिखी गई है, अंग्रेजी, कोरियाई और यहाँ तक कि मूल इब्रानी पाठ में भी। तब मानव जाति को बनाने वाले परमेश्वर कभी भी एक नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर मैं और हम शब्दों का सही उपयोग करना नहीं जानते? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर, जिन्होंने मानवजाति की रचना की, यह कहना नहीं जानते थे, मैं मनुष्य को बनाऊंगा, और इसलिए उन्होंने कहा हम मनुष्य को बनाएं? यह सच नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और उन्होंने किसे बनाया? उन्होंने नर और नारी को बनाया। सभी लोगों, कृपया एक फोटोकॉपियर के सिद्धांत के बारे में सोचिए। जब आप एक पुरुष और एक स्त्री की तस्वीर की नकल बनाते हैं तो परिणाम क्या होगा? पुरुष और स्त्री दोनों बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं जैसे वे वास्तविक चित्र में हैं। तब आउटपुट को देखकर क्या आप बता सकते हैं या नहीं कि मूल कैसा दिखता होगा? इसी प्रकार क्या आप समझ सकते हैं कि नर स्वरूप के परमेश्वर मौजूद हैं और नारी स्वरूप में भी परमेश्वर मौजूद है? नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहा गया है। इसलिए नारी स्वरूप की परमेश्वर को स्वाभाविक रूप से माता परमेश्वर कहा जाता है। परमेश्वर ने कहा, बाइबल के द्वारा तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। परमेश्वर आज संसार में रहने वाले असंख्य लोगों से कहते हैं, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें।